हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स। और दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। दोस्तों, अब तक मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस पे, वो आप यहाँ जो लिंक दी गई है वहां जाके वो वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस देखने जा रहे हैं तो वो है यहाँ टू और फ्रॉम। सबसे पहले तो हम टू और फ्रॉम ये प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हम देखेंगे। तो टू क्या होता है? टू कुछ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, किसी की तरफ जाना, दैट इज डायरेक्शन। टू इंडिकेट्स डायरेक्शन। सो जेन इज गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह जेन फ्रांस को जा रही है। फ्रांस एक कंट्री है, एक डेस्टिनेशन की तरफ जेन अगले सप्ताह जाने वाली है। तो टू प्लस फ्रांस, टू इंडिकेट्स हियर डायरेक्शन, टू इंडिकेट्स हियर मूवमेंट। जेन की मूवमेंट उसके प्लेस से फ्रांस तक होने वाली है अगले सप्ताह। Okay, next, we walked from the hotel to the station. We walked from the hotel to the station. अभी इस सेंटेंस में आप from जो preposition है, from ये भी मूवमेंट इंडिकेट करता है, लेकिन ये किसी प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस की तरफ। तो किसी प्लेस से पहले कुछ प्लेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम। तो वी वॉक्ड फ्रॉम द होटल, होटल से हम पैदल चले, होटल से। तो होटल यहां इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द होटल कहां गए? टू द स्टेशन, स्टेशन की तरफ गए। ओके, टू द स्टेशन। फ्रॉम टू, फ्रॉम ये एक रेफरेंस है, एक रेफरेंस ऑफ प्लेस है, और उस रेफरेंस ऑफ प्लेस से लेकर दूसरे रेफरेंस ऑफ प्लेस तक। तो उस रेफरेंस ऑफ प्लेस से, दैट इज फ्रॉम, एंड टू किसी दूसरी प्लेस की तरफ। तो ये फ्रॉम और टू। और एक अलग यूसेज है फ्रॉम का। ओके, नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ए प्लेस की तरफ से ऐसा फ्रॉम का मीनिंग है। ये सेंटेंस में तो है वी वॉक्ड फ्रॉम द होटल, होटल से निकलकर, होटल से स्टेशन की तरफ। तो इसमें तो है प्लेस की रेफरेंस के जैसा इसका मीनिंग। लेकिन यहां अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन। तो यहां कुछ प्लेस नहीं है। जब हम कहते हैं अ लॉट ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स कम फ्रॉम लैटिन, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं वो लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। तो यहां फ्रॉम क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? फ्रॉम यहां सोर्स दिखाता है। फ्रॉम यहां सोर्स दिखाता, कहां से आए वो इंग्लिश वर्ड्स, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स तो लैटिन लैंग्वेज से आए। तो फ्रॉम लैटिन। तो फ्रॉम का मीनिंग ऐसा भी है। फ्रॉम यहां नॉट नेसेसरी प्लेस, ऐसा कुछ प्लेस इंडिकेट करता नहीं है, यहां सोर्स इंडिकेट करता है कहां से। ओके, जैसे कि हम कहते हैं कि वी गेट विटामिन सी फ्रॉम, ओके, फ्रॉम लेमन, फ्रॉम आंवला, दैट इज सोर्स इंडिकेट करता है फ्रॉम। अभी नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है इनटू, वो है इनटू और आउट ऑफ। तो ये जो डायग्राम है ये इनटू इंडिकेट करती है, दिखाती है, और जो दूसरी डायग्राम है वो आउट ऑफ ऐसा प्रीपोजिशन दिखाती है। इनटू कैसे आप देख सकते हो, यहां जब हम इनटू प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो हमें मूवमेंट ध्यान में रखनी होती है। इनटू यानी मूवमेंट। तो ये देखो, वी जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, रिवर में तो मूवमेंट है, यहां डायरेक्शन भी है, मूवमेंट है। इनटू द वाटर, वी जंप्ड इनटू द वाटर। और एक बात है, जब हम टू यूज करते हैं तो सिर्फ मूवमेंट है, जब हम इनटू यूज करते हैं तो यहां मूवमेंट है, लेकिन वो कहां तो जा रहा है, तो नदी में या फिर पानी में कूद पड़े, पानी में तो पानी के अंदर गए। इनटू यानी अंदर, इन दैट सेंस। ओके, टू नॉट अंदर, लेकिन इनटू यानी अंदर, इन दैट वे। अ मैन केम आउट ऑफ द हाउस। अभी आउट ऑफ यानी बाहर, तो ये हुआ इनटू, ये हुआ आउट ऑफ। तो किसी से निकलकर बाहर आए आप। ओके, किसी एनक्लोज्ड एरिया में थे तो वहां से निकलकर आप बाहर आए, दैट इज आउट ऑफ। अ मैन केम आउट ऑफ द हाउस, घर में था वो आदमी, घर से बाहर निकला। अ मैन केम आउट ऑफ द हाउस एंड गॉट into a car, got into a car। अगेन यहां
इनटू अ कार, कार क्या, एनक्लोज्ड स्पेस इंडिकेट करता है, तो इनटू अ कार, दैट इज इनटू एंड आउट ऑफ। या फिर और कुछ एग्जांपल्स है यहां, व्हाई आर यू लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, व्हाई आर यू लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, यानी कि विंडो में से बाहर क्यों झांक रहे हो, क्यों देख रहे हो, ओके, दैट इज आउट ऑफ द विंडो, अपना सिर क्यों निकाल रहे हो विंडो में से, दैट इज आउट ऑफ द विंडो। या फिर आई टुक द ओल्ड बैटरीज आउट ऑफ द रेडियो, आउट ऑफ द रेडियो, रेडियो ये भी जो बैटरीज का जो स्पेस होता है एनक्लोज्ड स्पेस होता है, जहां बैटरीज रखी होती है रेडियो में, तो आउट ऑफ द रेडियो। लेकिन जब हम कहते हैं आउट ऑफ द रेडियो, तो जब हम बैटरीज प्लेस करते हैं तो हम पुट इनटू नहीं कहते, तो सिर्फ हम कहते हैं पुट इन, हम इनटू ऐसा नहीं यूज करते। कैसे, आई पुट द न्यू बैटरीज इन द रेडियो, पुट इन, ओके, रेडियो के अंदर मैंने नई बैटरीज डाली, तो पुट इनटू नहीं कहते, तो सिर्फ कहते हैं पुट इन, आई पुट द न्यू बैटरीज इन द रेडियो। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ प्लेस हम देखने जा रहे हैं, वो है ऑन, ऑफ, अप एंड डाउन। तो ये 4 प्रिपरेशन ऑफ प्लेस हम देखेंगे, इस डायग्राम से हम समझेंगे इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ओके, तो पहले तो है ऑन। तो जब हम प्रिपरेशन ऑन यूज करते हैं, तो जब सरफेस होता है उस सरफेस के ऊपर कुछ होता है, तो सरफेस का कांटेक्ट उस थिंग को होता है, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस देखो, डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये टेबल है और टेबल के ऊपर अपने पैर मत रखो, टेबल को ओके चिपक कर, दैट इज टेबल के ऊपर अपने, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, टेबल को बिल्कुल चिपक कर। ओके, आई एम गोइंग टू हैंग सम पिक्चर्स ऑन द वॉल, एक दीवार है और दीवार पर मैं कुछ तस्वीरें लगा रहा हूं या लगाना चाहता हूं, तो यहां दीवार को बिल्कुल चिपक कर, दैट इज ऑन द वॉल। ओके, नेक्स्ट, वी गॉट ऑन द बस इन प्रिंसेस स्ट्रीट, इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। जब हम ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन ऐसा प्रयोग करते हैं, तो इसका मीनिंग हमें समझना चाहिए। वी गॉट ऑन द बस इन प्रिंसेस स्ट्रीट, ओके, तो प्रिंसेस स्ट्रीट में हम बस में चढ़े, ओके, बस में चढ़े, ओके, बस में हम बैठे या बस में जाकर बैठे, दैट इज वी गॉट on the bus, don't say we got in the bus, okay, in the bus ये प्रयोग गलत है, on the bus ये प्रयोग सही है। we got on the bus in princess street, तो princess street में हमने बस ली, बस ली यानी हम बस में जाकर बैठे, हम हिंदी में कहते हैं बस में जाकर बैठे, लेकिन इंग्लिश में on the bus ऐसे ही कहना होता है, don't say in the bus, ये थोड़ा सा अलग प्रयोग है। दूसरा जो प्रेपोजिशन है वो है ऑफ, तो यहां आप एरो देख सकते हो, ऑफ, ये ऑफ इंडिकेट करता है, जैसे कि ये ऑन इंडिकेट करता है, ये ऑफ इंडिकेट करता है। प्लीज टेक योर फीट ऑफ द टेबल, टेबल से अपने पैर हटाओ, ओके, ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल, ओ डबल एफ है, नॉट ओ एफ। या फिर बी केयरफुल, डोंट फॉल ऑफ योर बाइसिकल, बी केयरफुल, डोंट फॉल ऑफ योर बाइसिकल, ओके, तो बी केयरफुल, अपनी साइकिल से गिर जाओगे, फॉल ऑफ योर बाइसिकल, ओ डबल एफ, ओके, इन दिस वे, फॉल ऑफ योर बाइसिकल। नेक्स्ट जो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है अप, ये एरो इंडिकेट करता है अप, ओके, तो यहां वी वॉक्ड अप द हिल टू द हाउस, वी वॉक्ड अप द हिल, वी वॉक्ड अप द हिल, ओके, वो जो हिल थी वो हिल हम चढ़ कर गए, up this direction indicates we walked up the hill to the house। और बिल्कुल इसके विपरीत है down, up, down, ओके, down ऐसे भी हो सकता है, down ऐसे भी हो, जैसे कि up ऐसे भी हो सकता है, up ऐसे भी हो सकता है, तो डाउन ये एरो इंडिकेट करता है। बी केयरफुल, डोंट फॉल डाउन द स्टेयर्स, ओके, बी केयरफुल, स्टेयर्स से गिर जाओगे, फॉल डाउन द स्टेयर्स, ओके, तो ये जो डायग्राम है वो इंडिकेट करती है डाउन द स्टेयर्स, डाउन द स्टेयर्स। अभी जो हम प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस देखने जा रहे हैं वो है थ्रू और अराउंड, ओके, तो 2 प्रिपोजिशन और एक है अराउंड, लेकिन ये राउंड के जैसे है, तो थ्रू और अराउंड, तो ये हम इस डायग्राम से और ये एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो आप देख सकते हो थ्रू एक डायग्राम है और एक एरो इसके आर पार गया हुआ है, दैट इज थ्रू, थ्रू, ओके,
इससे इसके एक टोक से दूसरे टोक तक, इसके आर पार ये एरो गया है, इसको हम थ्रू कहते हैं, थ्रू। ओके, सेंटेंसेस देखो, अ बर्ड फ्लू इनटू द रूम थ्रू अ विंडो। ओके, एक पंछी खिड़की से रूम के अंदर आए, तो खिड़की से, खिड़की थी तो खिड़की से, ओके, खिड़की से होकर वो रूम में आया, थ्रू अ विंडो। ओके, नेक्स्ट इज द ओल्ड रोड गोज थ्रू द विलेज। एक विलेज है, एक गांव है, और वो गांव में से रास्ता जाता है, तो वो जो रास्ता है वो गांव में से होकर जाता है, तो वो पुराना रोड है और वो गांव में से जाता है थ्रू द विलेज, थ्रू द विलेज, विलेज के बिल्कुल बीच में से या फिर बीच में से वो रास्ता जाता है, दैट इज थ्रू द विलेज। ओके, ये देखो आप राउंड, तो राउंड का क्या मीनिंग है, समझो एक प्लेस है तो राउंड यानी ये, या फिर राउंड इसको भी कहते हैं राउंड, या फिर इसको भी हम कहेंगे राउंड। कैसे, सेंटेंस देखो, द न्यू रोड गोज राउंड द विलेज। तो हमने यहां देखा कि द ओल्ड रोड गोज थ्रू द विलेज, जो पुराना रास्ता है वो बिल्कुल विलेज में से होकर जाता है, लेकिन जो नया रास्ता है, द न्यू रोड गोज अराउंड द विलेज, तो राउंड द विलेज ऐसे। ओके, राउंड द विलेज, या फिर ऐसे भी, तो विलेज यहां रहा और बिल्कुल इसके बाजू से पूरा वो चक्कर लगा के या फिर आधा चक्कर लगा के, दैट इज अराउंड द विलेज। या फिर द बस स्टॉप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो आप देख सकते हो ये कॉर्नर है, राउंड द कॉर्नर, द बस स्टॉप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, दैट इज राउंड द कॉर्नर। ये जो राउंड द टाउन है, ओके, राउंड द टाउन, ये यहां समझो ये टाउन है, ये टाउन है, और यहां से मैंने ऐसा पूरा चक्कर लगाया, पूरा वो टाउन देखा, कुछ फोटोग्राफ्स लिए, तो ये सेंटेंस, आई वॉक्ड अराउंड द टाउन, तो ऐसे अराउंड द टाउन, नॉट लाइक दिस, तो बाहर से मैं टाउन तो नहीं देख सकता, बिल्कुल ऐसे अगर मैं बाहर से जाऊं तो टाउन के अंदर से जाना पड़ेगा, लेकिन राउंड द टाउन यानी बीच में से ऐसे थोड़ा सा ये बाउंड्री है, तो इसके अंदर से, आई वॉक्ड राउंड द टाउन एंड टुक सम फोटोग्राफ्स। ओके, अराउंड को आप अराउंड ऐसा भी ले सकते हो, राउंड और अराउंड बिल्कुल सिमिलर है, राउंड की जगह अराउंड यूज कर सकते हो, वी वॉक्ड अराउंड द टाउन ऐसा भी कह सकते हो, अराउंड या फिर अराउंड। और कुछ प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हम देखते हैं, और वो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं अलोंग, अक्रॉस और पास्ट। ये तीन प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अलोंग। आप देख सकते हो यहाँ एक समझो ये रोड है, ओके, और रोड के बाजू में ऐसे कोई जा रहा है, तो ये एरो निकाला है, तो रोड के बिल्कुल बाजू में उस तरफ से या इस तरफ से, तो हम इसको कहेंगे अलोंग। ओके, तो सेंटेंस देखो, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड विथ माई डॉग। अलोंग द रोड, रोड के बाजू में या रोड पर ही, ऑन द लेफ्ट साइड या ऑन द राइट साइड, लेकिन एक डिरेक्शन में, दैट इज आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड विथ माई डॉग। तो ए रोड है, तो वॉकिंग अलोंग द रोड, ओके, तो एक डिरेक्शन में, रोड की एक तरफ से, ऑन द लेफ्ट या ऑन द राइट साइड से मैं जा रहा था। लेट अस गो फॉर अ वॉक अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर, अभी समझो एक रिवर है, एक नदी है, तो नदी के बिल्कुल बाजू से, नदी का जो किनारा है वो एक किनारे की तरफ से, बिल्कुल किनारे से हम जा रहे थे, या फिर मैं ऐसा कह रहा हूं कि लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो हम जरा घूमने चलते हैं, कहां, अलोंग द रिवर, तो नदी के किनारे से होकर, दैट इज। नेक्स्ट जो है वो है अक्रॉस। अभी समझो एक नदी है, ओके, तो समझो दैट दिस इज अ रिवर, ओके, अ रिवर, तो मैं ऐसा सेंटेंस कह सकता हूं, द डॉग स्वैम अक्रॉस द रिवर। आप ये एरो देख रहे हो, एरो, तो डॉग स्वैम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस यानी नदी के इस किनारे से लेकर नदी के उस किनारे तक, ओके, एल तीर से लेकर पैल तीर तक, दैट इज द डॉग स्वैम अक्रॉस द रिवर, दैट इज अक्रॉस। अलोंग ऐसे, अक्रॉस ये पूरा क्रॉस करके, नदी पूरी क्रॉस करके। नेक्स्ट जो है वो है पास्ट, ओके, पास्ट थोड़ा ठीक से समझ लो।
आप ये देख रहे हो, समझो ये यहाँ से एक आदमी, या फिर समझो मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ और कोई तो मेरे पीछे से आया और वो मुझसे बिना बात किए वैसे ही चला गया। सिचुएशन क्या है, मैं ऐसे जा रहा था, ओके, रोड से मैं ऐसे जा रहा था, कोई तो मेरे पीछे से आया, मुझसे बिना बात किए आगे निकल गया, मेरे पीछे से आया और ऐसे ही निकल गया मेरे बाजू से होकर। तो मैं ऐसे कहूंगा, दे वॉक्ड पास्ट मी, दे यानी बहुत सारे, दे वॉक्ड पास्ट मी विदाउट स्पीकिंग। तो वो ऐसे ही पीछे से आए और मेरे बाजू से होकर चले गए। दैट इज पास्ट मी विदाउट स्पीकिंग, मुझसे बिना बात किए, दैट इज पास्ट मी। आप सिचुएशन समझ रहे हो। और एक एग्जाम्पल है इसका, आप यहां देख सकते हो, एक सिनेमा हॉल है और ये बिल्कुल ऐसा यहाँ से रास्ता जाता है, ये ब्रिज है, ब्रिज से नीचे से होकर रास्ता जाता है, यहाँ हॉस्पिटल है। ओके, तो डायलॉग देखो, एक्सक्यूज मी, एक पूछ रहा है, एक्सक्यूज मी, हाउ डू आई गेट टू द हॉस्पिटल। ओके, उसे पता नहीं हॉस्पिटल कहाँ है और वो पूछता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं कैसे जाऊं, प्लीज आप मुझे रास्ता बताइए। तो दूसरा आदमी उसको बताता है, क्या बोलता है, ठीक से देखो, ये सेंटेंस देखो, समझ लो, प्रीपोजिशन समझ लो, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। वो कहता है, गो अलोंग दिस रोड, ये जो रोड है, ये रोड से आप जाओ, गो अलोंग दिस रोड। आगे क्या बोलता है, अलोंग, देखो अलोंग यहां था, अलोंग दिस रोड पहले तो, नेक्स्ट पास द सिनेमा, तो आपको एक सिनेमा यानी कि थिएटर दिखाई देगा, तो उससे भी आगे आप चले जाओ। ओके, थिएटर से भी आगे आप चले जाओ, पास द सिनेमा, अंडर द ब्रिज, फिर ब्रिज के नीचे से होकर जाओ, एंड द हॉस्पिटल इज ऑन द लेफ्ट, फिर तुम्हारे लेफ्ट साइड पे हॉस्पिटल होगा। तो ये जो पास का मीनिंग है, ये पास का मीनिंग ऐसा है कि पीछे से या फिर बाजू से, दैट इज पास्ट। दे वॉक्ड पास्ट मी विदाउट स्पीकिंग, वॉक्ड पास्ट मी, ऐसे पीछे से आए और चल दिए मुझसे बिना बात किए। यहां गो अलोंग दिस रोड पास द सिनेमा, यानी कि ऐसे ही सिनेमा के बाजू से होकर या सिनेमा के पीछे से होकर, दैट इज पास द सिनेमा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में वो लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।